क्या आप भी सिर्फ पीटी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ पीटी की तैयारी करने के बाद हम मेंस की तैयारी कर लेंगे? तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं झारखंड ऑडिटर एग्जाम 2026 या आपके जैसे सीजीएल टेक्निकल 2026 के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। शायद आप ऐसा सोचना बंद कर दें कि हमको पीटी के बाद मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, आइए मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का टीचर हूं, है ना, जो आपको कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। तो आइए मैं कुछ बात आपके सामने ऐसे रखने वाला हूं जो आपको ये यकीन दिला देगा कि भाई साहब सिर्फ पीटी से कुछ नहीं होगा, मेंस आपको असली सिलेक्शन दिलाएगा। ये 110% वाली बात मान के चलिएगा। मैं आपको 2-3 फैक्ट बताता हूं, 2-3 फैक्ट, ज्यादा नहीं। एक तो झारखंड की हालत आप सब जानते हैं। सर पीटी अगर एग्जाम आज हुआ तो हो सकता है 15 या 20 दिन में आपका मेंस हो जाएगा। जेपीएससी का एग्जाम देख लो, हुआ है ना, या मैक्सिमम कभी कभी 40 दिन में लगा देगा या 45 दिन में लगा देगा, है ना। देखो ना होने वाली बात पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन अगर जेपीएससी की तरह कर दिया तो भाई साहब 30 से 45 दिन। और क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका है, मैं एक बार ध्यान से देखना वीडियो, आपके होश उड़ने वाले हैं, इतना गारंटी है। आपको लगता है जो मेंस का 3 सब्जेक्ट में सिलेबस है, 1, 2 एंड 3, इसमें 150 क्वेश्चन, 100 प्लस 50, इसमें 100 क्वेश्चन और इसमें 120 क्वेश्चन, ये जो है आप 15 से 20 दिन में कर लोगे। चलो मैं मान लिया कि सर आपका लैंग्वेज पेपर है, ये आप कर लोगे, सर ये हिंदी इंग्लिश है, ये आप कर लोगे, सर ये भी आप कर लोगे 50 क्वेश्चन। लेकिन जो 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट पेपर है, सब्जेक्ट पेपर जिसमें आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स ये आता है, आपको लगता है ये 100 15 से 20-25 दिन में होने वाला सिलेबस है? अगर आप सही स्टूडेंट होंगे ना तो आपको याद होगा कॉमर्स में सिर्फ हमें इनकम टैक्स पढ़ने में साल भर लग जाता था। अब आप सोचो कि कम से कम 5 to 6 मंथ का सिलेबस आप 20 डेज में कैसे करोगे? 20 डेज में कैसे करोगे? तो आपको यह बात ध्यान देना ही पड़ेगा। कैसे सर, कैसे बोल रहा हूं 5-6 मंथ का सिलेबस, ये भी देख लो। सर पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉमर्स की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। फिर पढ़ना पड़ेगा सर आपका नेगोशिएबल लॉ, फिर पढ़ना पड़ेगा सर आपको यहां पे बैंकिंग, फिर पढ़ना पड़ेगा सर आपको इनकम टैक्स, फिर पढ़ना पड़ेगा सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा सर इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा सर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक इसमें इनरोल्ड है। आप सोचो इतना पूरा पूरा किताब की अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 किताब आपको खत्म करना है सिर्फ 5 से 6 महीने में। क्या यह संभव है 20 से 25 दिन में होना? तो आप इस भ्रम में क्यों हो कि भैया सिर्फ पीटी के बाद अब मेंस का एग्जाम निकालेंगे? पीटी कुछ भी नहीं है। पीटी आप झारखंड के हो, झारखंड के बारे में दिया गया है, पीटी का मेहनत आप करो, मैं ये नहीं कह रहा पीटी का मेहनत मत करो, बट उसके साथ साथ इस पेपर को लेके चलो। 1-2 घंटे अगर नहीं लेके चलोगे, मैं लिख के दे रहा हूं आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। 110% लिख के ले लो, ठीक है। जो बच्चे अभी से मेहनत करेंगे वो बच्चे 110% एग्जाम निकाल पाएंगे। अगर आप सीरियस हो तो मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, ठीक है। तो इसीलिए आज से, अभी से, जहां से पढ़ना है, जिस जगह से पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा मेरे से पढ़ लो, जिस जगह से पढ़ना है, ये जो पेपर है ना आपका कॉमर्स, मैथ और इकोनॉमिक्स,
आज ही शुरू करो, आज शुरू करो, आज शुरू करो। अगर आज नहीं शुरू किया तो भैया भूल जाना, भूल जाना एग्जाम। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खासकर कॉमर्स वालों के लिए फिर दोबारा मिलने से रहा, फिर दोबारा मिलने से रहा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर मिस करोगे तो भैया फिर ये आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी। मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूं, मैं लगातार अपने ऐप पे पढ़ा रहा हूं और 1 यूनिट खत्म भी कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से पढ़ना चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है और फिर आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यकीन मानो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, वरना याद रखोगे एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आ रहा होगा तो याद रखोगे कि सर ने ऐसा कहा था, बट हम शायद उस टाइम ध्यान दे लिए होते तो शायद आज मेरा एग्जाम निकल गया होता। टाइम बांधो, शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल के अनुसार पढ़ो। अगर पीटी पढ़ना है तो भैया पीटी को अगर 4 घंटे दे रहे हो तो मेंस को भी दो, मेंस को भी 3 घंटे दो, तब एग्जाम निकलोगा, तब एग्जाम क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज संभव नहीं है। चलिए, मेरा काम था आपको बताना और आप तक बात पहुंचाना। आप इसको अगर 10 बच्चे भी अप्लाई कर लेते हैं तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।